वेलकम बैक दोस्तों, माई चैनल सरकारी काम। लक्ष्मी योजना सीरीज़ में ये आखिरी वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने सारा फाइनल फॉर्म सबमिट कर लिया है। और क्योंकि ये बहुत लेंदी फॉर्म है तो इसलिए मैंने ऑलरेडी सबमिट कर लिया, क्योंकि आप लोग को बहुत बोरिंग लग जाएगा। इसलिए मैंने इसमें पूरा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा है, कैसे लगा है, वो फिल कर दिया है। तो इसमें क्या करूँगा, मैं आपको बस जस्ट एक बैक करके एडिट करके दिखाऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट थे और क्यों लगे थे और क्या डाटा और कैसे एडिट कर सकते हैं बिफोर फाइनल सबमिशन। ठीक है, तो दोस्तों पूरा वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि अगर आप एक भी पार्ट मिस करेंगे तो हो सकता है कुछ गलती होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं क्या करने जा रहा हूँ, पहले लॉगिन करूँगा। ठीक, लॉगिन करने के लिए मुझे आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी मिला हुआ था, सबसे पहले आप उस रजिस्ट्रेशन आईडी को फिल करेंगे। और रजिस्ट्रेशन आईडी के साथ साथ ही आप उस पासवर्ड के साथ जो आपने चेंज किया था, और आप कितनी बार चाहे तो लॉगिन कर सकते हैं, कितनी बार लॉग आउट कर सकते हैं फाइनल सबमिशन से पहले। एक बार जब आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो फिर आप कुछ नहीं चेंज कर सकते। इसलिए आप जब तक तसल्ली ना हो जाए कि आपने सही फॉर्म फिलअप किया है, तब तक आप फॉर्म को मत सबमिट कीजिए। आधे अधूरे डॉक्यूमेंट के साथ मत सबमिट कीजिए, गलत डॉक्यूमेंट के साथ मत सबमिट कीजिएगा। पिक्चर क्वालिटी सारा कुछ क्लीन होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैंने इनका फॉर्म भर चुका हूँ, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ कि फॉर्म भरने के बाद ये आपको कैसा दिखेगा। उनमें आप उनका पंजीकरण नंबर, उनका नाम, जेंडर ऑलरेडी, ईमेल आईडी मैंने नहीं भरा है, मोबाइल नंबर और ये सारा दिख। इसके बाद भी अगर आप चाहे तो पात्रता आवेदन कैसे करिए देख सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट में आप देख रहे हो, चूँकि मैंने भर दिया है तो पेंडिंग फॉर फाइनल रिव्यू आया है, तो मैंने इस पर क्लिक किया। पर मैं अभी केवल आपको दिखाऊंगा कि फ़ाइनल रिव्यू से पहले कैसा दिखता है। आप देख रहे हो दोस्तों कि यहाँ पे राइट कॉर्नर पे एडिट का बटन, आप इसको क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। तो इस पर एडिट किया, और मैंने इसमें अभी क्या किया कि परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस को सेम करके कंटिन्यू पे आ गया। यही आप पहले भी भरते हैं। परिवार के सदस्य जोड़े, जो कि मैंने पहले भी की वीडियो में दिखा दिया कि परिवार के सदस्य कैसे जोड़े। तो इसमें अगर आप चाहते तो फिर अगर कोई सदस्य रह गया हो, गलती हो गया हो, कुछ एडिट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको देख रहे हैं ऐड मेंबर का ऑप्शन है। अगर गलत डेटा भर दिया तो डिलीट का भी ऑप्शन है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके परिवार में कोई भी सदस्य जिसकी उम्र 18 साल है तो उसके पास वोटर कार्ड जरूर होगा। वोटर कार्ड के आगे एस्ट्रिक रेड कलर का लगा है, इसका मतलब ये होता है कि बिना वोटर कार्ड के आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आपने वोटर कार्ड नहीं बनवाया है तो पहले उस फैमिली मेम्बर का वोटर कार्ड ज़रूर बनवाएं। ठीक है, वरना आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आपने ये फॉर्म फिल कर लिया फैमिली मेम्बर का, तो नीचे के बटन पर क्लिक कीजिए कि प्रमाणित सभी परिवार के सदस्यों का विवरण दर्ज कर लिया है। फिर कंटिन्यू पे पढ़ेंगे तो आपसे ये बैंक नंबर मांगेगा, बैंक नाम, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और बैंक एड्रेस। जैसे ही आप आईएफएससी कोड डालेंगे तो ये बता देगा कि क्या ये वैलिड बैंक है जिसमें सीबीडीटी के पैसे आएंगे। कुछ बैंक, जैसे मैं कल कोटक महिंद्रा बैंक का ट्राई कर रहा था तो उसको एलिजिबल होता रहा। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपके पास सरकारी बैंक खाता हो। उसके बाद आपके पास भुगतान के दो ऑप्शन हैं। चाहे तो आप 250 रुपये इकट्ठा डायरेक्ट अपने अकाउंट में आरडी एफडी में ले लीजिए, जो कि 3 साल के लॉकिंग पीरियड का होगा। यानी आप मान के चलिए 1 साल में 2,500 गुणे 12 30,000 और 3 साल में 90,000 इकट्ठा आप इंटरेस्ट सहित लीजिए तो सादा 1 लाख से ऊपर हो जाएगा। या आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि 1,500 रुपये पर महीने रिकरिंग डिपॉजिट में जमा करिए, यानी कि 1,500 गुणे 12 आपका 18,000, 18 से 54,000 रुपये आपके 3 साल में इकट्ठा होंगे और उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। बाकी 1,000 रुपये आपके वैलेट में जमा होगा। ये वैलेट कैसे काम करेगा, जैसे किसी टाइप का स्कैन कर अमेजन पे वैलेट होता है तो और इसमें सबसे बड़ा इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि जब भी आप कहीं पेमेंट करने जाते हैं तो पेमेंट का टाइप होता है। लाइक कि आप बैंक में पेमेंट कर रहे हैं तो बैंकिंग के पॉइंट है, एजुकेशन के लिए पढ़ रहे हैं तो आप पेमेंट कर रहे हैं तो एजुकेशन पर्पज़ से है, हॉस्पिटल में पे कर रहे थे हेल्थ केयर, तो वो बैंक का एक कोड होता है पेमेंट का। तो आप ध्यान रखिए, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि आप इस वॉलेट का यूज कहीं भी लिक्वर खरीदने में, सिगरेट, तंबाकू, जुआ, गैम्बलिंग इस टाइप के यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे रिस्ट्रिक्शन करेंगे, तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, जब भी हम कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उस पेमेंट की कैटेगरी बैंक द्वारा पहले से डिफाइन होती है। जब ये सेलर अपना अकाउंट रजिस्टर करता है तो किस कैटेगरी में रजिस्टर है। जैसे आपके स्कूल के बच्चों की फ़ीस पे करते हैं तो वो एजुकेशन की कैटेगरी में रजिस्टर होता है। अब किसी हॉस्पिटल में करते तो हेल्थ की कैटेगरी। तो बैंकों ने अपने अपने कोड बना रखे। तो जैसे भी आप किसी भी ऐसे जगह पे पेमेंट करना चाह रहे होंगे जो कि लिक्वर से संबंधित है, गैम्बलिंग से संबंधित है, क्योंकि हर किसी का इंटरनली पीछे उसको, तो आपका पेमेंट वहाँ नहीं होगा। ठीक है, उस और आपके पास एक स्मार्टफोन ज़रूर होना चाहिए अगर आपको ये करना है वैलेट। ठीक है, नहीं तो आपको
पेमेंट का इशू आएगा। फिर आप बैंक डिटेल सही है करके जाएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो आपने जो जो आधार डॉक्यूमेंट लगाया है, वोटर कार्ड लगाया है, वो सारा दिख जाएगा। इसके बावजूद भी अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट 10 साल की अवधि के लिए क्या चाहिए, तो इसमें आप क्लिक करेंगे एडिट पे, तो ये दिख जाएगा कि वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, स्मार्ट मीटर बिल, वाटर मीटर बिल, गैस कनेक्शन बिल, ये इनमें से कोई एक भी हो तो भी काम चल जाएगा। इसी प्रकार आपके उम्र के प्रमाण पत्र के लिए क्या चाहिए, तो उम्र के प्रमाण पत्र के लिए भी देखो आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, दिल्ली का वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, 10th का मार्कशीट, पैन कार्ड या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कोई एक होना चाहिए। इसके बाद आपके फ़ोटो और सिग्नेचर, इनमें से भी अगर आपको कुछ गड़बड़ी लगती है तो उसको भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे ही आप कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे, क्लिक करके पहले ही बताया था, इस टाइप को सारा जब तक टिक नहीं करेंगे आपका बटन इनेबल नहीं होगा। तो ये सारे ये कि मैं पेड़ लगाऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, टीका लगाऊंगा, इस टाइप की ये डिक्लेरेशन फॉर्म है। जैसे ही आप समर्थन के लिए आगे क्लिक करेंगे, आपके पास दोस्तों एक एंडोर्समेंट फॉर्म ऐसा फिल वो होके आ जाएगा, जिसमें आपका नाम, आपके पति का नाम, आपके वोटर आईडी कार्ड का नंबर, आप किस विधानसभा और किस एड्रेस पे रहते हैं। उसके बाद आपसे कहेंगे कि मैं वित्तीय सहायता 25 रुपये प्राप्त करना चाहती हूँ। आपसे अनुरोध है कि समर्थन पे समर्थ करने की क्रिया वगैरह, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज में लिखा होगा। और आपका एप्लीकेशन नंबर, बारकोड आपका फ़ोटो के साथ आ जाएगा। इसमें आपको अपना सिग्नेचर करना है या अंगूठा का निशान लगाना है, सांसद विद्यालय के सिग्नेचर और अंगूठा लगाना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब